प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा धन्यवाद। आज का दिन संडे, रविवार का दिन, आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचनों को लेके आने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिखाया है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु का प्यार, यीशु का अनुग्रह, यीशु का नाम, उसकी दया हमेशा सबसे महान है। हालेलुया। आज का दिन कई विश्वासी लोग, हो सकता है कि वे लोग अपने संडे के आराधना को वे लोग मिस कर रहे हैं, मगर मैं आप लोगों को एक प्रोत्साह देना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा है, जहाँ पे 2-3 इकट्ठे रहेंगे उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आऊँगा, यीशु ने कहा मैं वहाँ पे हूँ। आई एम देयर। हालेलुया। जी हाँ, जहाँ पे 2-3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वचनों को ध्यान करते हैं, यीशु मसीह ने कहा है मैं उनके बीच में हूँ। हो सकता है कि आज आप लोग, कुछ लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं या कुछ लोग अपने घर में आराधना कर रहे हैं, मगर ये निश्चित है कि यीशु आपके बीच में है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब भी दे देगा। आज का दिन थोड़ी देर के लिए मैं परमेश्वर के वचनों को आप लोगों के बीच में मैं लेके आना चाहूँगा। आज का दिन जो प्रचार का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि दासत्व से पुत्रत्व या दास से sonship, फ्रॉम स्लेवरी टू सन। इसका मतलब है दास से पुत्र। यीशु ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे दास नहीं, मगर तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे फ्रेंड्स कहलाओगे, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। जी हाँ, इसी विषय के बारे में मैं आप लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। इन दिनों में कई लोग लॉकडाउन में हैं। जी हाँ, कई लोग न्यूज़ सुनकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और कई लोग आशाओं को खोकर बैठे हैं। मगर मुझे आप लोगों को बोलने दीजिए कि परमेश्वर सदा के लिए एक जैसा है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। वो हमेशा परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। लॉकडाउन के पहले भी वो परमेश्वर हैं, लॉकडाउन में भी वो परमेश्वर हैं, इसके बाद में भी वो परमेश्वर ही रहेगा। प्रभु के लिए कुछ भी नया नहीं है। हो सकता है कि हमारे लिए नया है, हो सकता है कि हमारे लिए जो बातें हो रही है ये नया है, मगर परमेश्वर के लिए नया नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरे प्यारो, हो सकता है कि आज इन हालातों में आप लोग डर रहे हैं, आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि बंधन में है, वो बॉन्डेज में है, निराशा में है, चिंताओं में है, परिस्थितियों को देखकर आप लोग डर रहे हैं। मगर आज मैं आप लोगों के बीच में एक वचन को मैं लेके आकर मैं आप लोगों को प्रोत्साह करना चाहूँगा। चाहे हालातें कैसे भी रहने दो, चाहे परिस्थिति कैसा भी रहने दो, चाहे कंडीशन, सिचुएशन कैसा भी रहने दो, मगर परमेश्वर आप लोगों के जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। जी हाँ, दूसरा राजाओं का 5वां अध्याय में, 2 Kings चैप्टर 5, उस अध्याय में हम लोग देखते हैं दूसरा राजाएं, उसका 5वां अध्याय। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, दूसरा राजाओं का उसका 5वां अध्याय में एक कहानी या एक इंसिडेंट या एक घटना को हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने कई बार इस बात को पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा। जी हाँ, इस अध्याय में एक सेनापति के बारे में बोला गया है। सीरिया के देश में एक सेनापति था, उसका नाम है नामान। जी हाँ, नामान एक बहुत अच्छा विजय को प्राप्त करने वाला सेनापति। हर लड़ाई में जहाँ पे जाता था उसको विजय मिलता था। वो कई सैनिक लोगों के ऊपर लीडर था। ही वॉज अ लीडर, वेल स्टैंडर्ड मैन। ओके, वो एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा विजय को प्राप्त करने वाला, विजय को हासिल करने वाला एक व्यक्ति था। नाम था, शौहरत था, पैसे थे, सब कुछ अच्छा था, मगर एक कमी था उसके जीवन में, वो कोढ़ी था। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, वो उसको कोढ़ी था। और कोढ़ी जिसको रहता है वो हमेशा कितना भी आशीष में जिंदगी रहने दो,
उसका जिंदगी कितना भी आशीष में जिंदगी रहने दो, मगर फिर भी वो निराशा में रहेगा। जी हाँ, नामान का जिंदगी कितना अच्छा था, कितना विजयशाली का जीवन था, आशीष का जीवन था, मगर कोढ़ी के साथ वो जी रहा था। मेरे प्यारो, आज आपके और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। हो सकता है कि परिस्थितियां ठीक है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, मगर कुछ चीजों के वजह से आज हो सकता है कि आप निराशा में हैं, हो सकता है कि आप चिंताओं में हैं, हो सकता है कि आप आशा को खोकर बैठे हुए हैं। मगर आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में एक काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, सही सुना। हो सकता है कि बंधन में है, हो सकता है कि लॉकडाउन में है, हो सकता है कि निराशा में है, हो सकता है कि आर्थिक समस्याओं में आप जी रहे हैं, मगर फिर भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहा है, आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए जा रहा है, आपके लिए चमत्कार करने के लिए जा रहा है। आमीन। नामान का जिंदगी विजयशाली का जीवन, आशीष का जीवन और बहुत अच्छा जीवन था, मगर कोढ़ी की वजह से वो चिंतित था, निराशा था। मगर एक लड़की जो उसके घर में बैठी थी, जी हाँ, उसका नाम तो बाइबल में लिखा नहीं है, मगर वो इजराइल के देश का एक दासी थी। इजराइल के देश में जब सीरिया के लोग गए, वहां से कुछ लोगों को गुलामी में लेके आए थे, दासत्व में लेके आए थे, और उन इजराइलियों को जब दास बनाया, गुलामी में बनाया, उनमें से एक लड़की थी, और उसका नाम नहीं है, उसे गुलामी या नौकरानी बनाकर, एक दासी बनाकर नामान के घर में वो छोटी सी लड़की थी। तेलुगु बाइबल में लिखा हुआ है चिन्नदी, इसका मतलब है वो छोटी लड़की। हालेलुया। एक तो वो दासी के रूप में है, एक दूसरा वो बंधन में है, तीसरा वो छोटी सी लड़की है। जी हाँ मेरे प्यारो, आपने सही सुना। उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं है, उसको पूछने वाले कोई उसके साथ नहीं है। एक दासी बनकर नामान के घर में वो जी रही थी। वो लड़की देखती थी हमेशा नामान जब विजयी होकर घर आता था, लड़ाइयों को जीत कर जब घर आता था, मगर उसके चेहरे के ऊपर चिंता था, क्योंकि वो कोढ़ियों के साथ, कोढ़ी की बीमारी के साथ वो जी रहा था। उस दासी, वो नौकरानी बनकर जो नामान के घर में जो जी रही थी, उसके मन में एक आशा आया, मेरा मालिक चंगा होने से काफी है। हालेलुया। हो सकता है कि हालात बंधन में है, हो सकता है कि बंधन में है, हो सकता है कि निराशा में है, हो सकता है कि उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके साथ कोई नहीं है, मगर उसका मन इतना अच्छा है, उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि खुद बंधन में है, खुद गुलामी में है, मगर सोच रही कि उसकी मालिक यानी नामान ठीक होने से अच्छा है। आज आप और मैं किसी भी हालात में रह सकते हैं, किसी भी बंधन में रह सकते हैं, किसी गुलामी में रह सकते हैं, किसी निराशा में, चिंताओं में, आर्थिक समस्याओं में, मगर हमारा स्वभाव हमेशा औरों की भलाई के बारे में सोचने वाला रहना चाहिए। हमारा स्वभाव हमेशा औरों के लिए प्रार्थना करने वाला स्वभाव रहना चाहिए। हमारा स्वभाव हमेशा औरों को मदद करने वाला स्वभाव रहना चाहिए। एक अच्छा चेला हमेशा औरों के बारे में सोचता है। एक अच्छा चेला हमेशा औरों की चंगाई के बारे में सोचता है, औरों की आशीष के बारे में सोचता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हमेशा औरों के लिए प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। लेने से देना भला है, प्रभु का वचन कहता है। जी हाँ मेरे प्यारो, एक अच्छा चेला हमेशा औरों की भलाई के बारे में सोचता है। हो सकता है कि आज आपके पास आशीष नहीं है, मगर दूसरों की आशीष के बारे में सोचिए। हो सकता है कि आज आप चंगे नहीं हैं, मगर दूसरों की चंगाई के बारे में सोचिए। हो सकता है कि आज आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मगर दूसरों की परिस्थितियों की भलाई के बारे में सोचिए। ये होता है यीशु मसीह का स्वभाव, और ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये लड़की, छोटी सी लड़की गुलामी में है, बंधन में है, नौकरानी बनकर नामान के घर में जी रही है, मगर वो सोचती है कि मेरा मालिक जो नामान है, जो इस बीमारी के साथ तड़प रहा है, वो चंगा होने से अच्छा रहेगा। इसलिए उसने कहा कि मेरे गांव में यानी इजराइल में परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, एलीशा है, अगर मेरा मालिक उसके पास जाएगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आज बंधन में है, मगर फिर भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते रहिए। आमीन। क्या आज आप निराशा में हैं, फिर भी प्रभु का काम करते रहिए। क्या आज परिस्थितियां ठीक नहीं है, मगर फिर भी यीशु के लिए गवाह बनकर जिए, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है।
कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई वायरस नहीं है, क्योंकि सुसमाचार फैलना ही है। हालेलुया, सुसमाचार बोलना भी है। फेसबुक है, ट्विटर है, ओ व्हाट्सएप है, कितने कितने मीडिया के जरिए हम फोन से हम लोगों को यीशु के बारे में बोल सकते हैं। कोई भी बंधन, कोई भी वायरस, कोई भी मुसीबत, कोई भी परिस्थिति यीशु के बारे में लोगों को बोलने के लिए नहीं रोकेगा। प्रेज द लॉर्ड। बंधन में है छोटी लड़की, मगर फिर भी नामान को बोलती है मेरे गांव में एक भविष्यद्वक्ता है, अगर आप उधर जाओगे तो आप चंगे हो जाओगे। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है, प्रार्थना करें, यीशु के बारे में लोगों को बताइए, लोगों की भलाई के बारे में सोचें, लोगों की चंगाई के बारे में सोचें, लोगों के लिए आशीष का कारण बनकर जिंदगी बिताइए। नामान चला गया, मालूम है आगे आने वाला कहानी कैसा है। नामान गया और इजराइल में जाने के बाद में वो एलीशा के घर के बाहर जाकर खड़ा होता है। एलीशा कहता है कि योरदान में जाकर 7 बार डूबने से तू चंगा हो जाएगा। नामान को गुस्सा आया, क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार, उसके अंदर एक अहम मैं, जी हाँ, क्योंकि वो सेनापति था, सीरिया में रहने वाला था और परमेश्वर कौन है उसे पता नहीं था। वो कहता है क्या मेरे गांव में नदियां कम है, क्या मेरे गांव में नदियां कम हैं जो मैं जाकर डूबू ना और चंगा होना। मैंने सोचा कि एलीशा बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मुझे चंगा करेगा, मगर ये क्या है। गुस्सा होकर जा रहा था, मगर दूसरा दास, जी हाँ, एक दास उसके साथ था। वो कहता है हालेलुया, वो प्रभु के दास ने तो बहुत बड़ा काम नहीं बोला, एक छोटा सा काम करने के लिए बोला है, कर तो देखो। जी हाँ, एक दासी सीरिया में, इजराइल की दासी नामान के घर में कहती है कि मेरा मालिक ठीक होने से काफी है। दूसरा दास नामान के साथ जो है वो कहता है कि कर तो देखो, बड़ा बात नहीं है, कर तो देखो, पॉजिटिव। हालेलुया। पहला दासी ने सोचा कि मेरा मालिक चंगा होने से काफी है। दूसरा दास ने कहा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, कंप्लेंट मत करो। आज कई लोगों को कंप्लेंट की आत्मा है। आज कई लोग कंप्लेंट करते हैं, ऑलवेज कंप्लेंट, मरमरिंग। आमेन। इजराइली लोग कुड़कुड़ाने की वजह से नाश हो गए, कंप्लेंट करने की वजह से संख्या में गिरावट आ गया। नहीं मेरे प्यारो, ये दास जो बोलता है कर तो देखो, पॉजिटिव। एक अच्छा दास मरमरिंग नहीं करता, एक अच्छा चेला कंप्लेंट नहीं करता, मगर हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि प्रभु भला है, प्रभु महान है, कुछ अच्छा होने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। तो ये दास कहता है डूब कर तो देखो। नामान उतरा अपने घोड़े से। आमेन। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, मगर फिर भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, आज कई बार लोगों को अपने घोड़े से उतरना जरूरी है। अहंकार के घोड़े से उतरना जरूरी है, घमंड के घोड़े से उतरना जरूरी है, स्वयं की घोड़े से उतरना जरूरी है, क्योंकि जब उतरेगा चंगा हो जाएगा। आमेन। नामान उतरा, योरदान में 7 बार डूबा। जब 7वां बार डूबकर उठा, उसका शरीर बच्चे के शरीर जैसा हो गया, खोड़ी चला गया। हालेलुया, चंगा हो गया। आमीन। आजाद हो गया उस बंधन से, उस बीमारी से, उस श्राप से। आमीन। वो कहता है इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आज के बाद मैं सिर्फ उसी परमेश्वर के सामने मैं सजदा करूंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा। एलीशा को कहता है धन ले ले। एलीशा कहता है मुझे धन नहीं चाहिए। तब नामान कहता है कि तेरा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। नामान का आत्मा बचने के लिए कारण कौन था? नामान को चंगाई मिलने के लिए कारण कौन था? सबसे महान परमेश्वर ने 2 लोगों को इस्तेमाल किया। एक दासी जो सीरिया में नामान के घर में है, एक दास जो नामान के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल में खड़ा है। वो इजराइल नहीं था, मगर नामान का दास था। दोनों दास। आमीन। एक दासी कहती है कि मेरा मालिक चंगा होने से काफी है, जाओ। एक दास कहता है डूब कर तो देखो, कुछ हो जाएगा। आज आपको और मुझे अगर हम एक चमत्कार देखना है, एक अद्भुत काम देखना है, प्रभु का राज्य को बढ़ता हुआ देखना है, प्रभु की महिमा अगर आपको और मुझे देखना है, उस दासी के जैसा औरों की भलाई के बारे में सोचना। चाहे हम बंधन में हैं, चाहे हम निराशा में, चाहे हम मुसीबत में हैं, मगर फिर भी अगर हम परमेश्वर का स्वभाव लेकर, यीशु का स्वभाव लेकर औरों के बारे में प्रार्थना करेंगे, औरों के भलाई के बारे में सोचेंगे, औरों की चंगाई के बारे में सोचेंगे, आमीन, औरों की आशीष के बारे में सोचेंगे। प्रभु का वचन कहता है, आप लोग सोच कर देखो, जब नामान वापस घर आया सीरिया में, घर में आने के बाद में उस लड़की को जो दासी बनकर अपने घर में बैठी थी, जिसने एलीशा का पहचान नामान को करके दिया, जब वापस आया
क्या बोला रहेगा नामान? क्या वही बातों को दोहराया रहेगा कि तू मेरी दासी है, तू मेरी नौकरानी है, तू गुलाम है? या ये कहा रहेगा कि आज के बाद तू मेरी बेटी है? हालेलुया। क्या ये कहा रहेगा कि आज के बाद मेरे घर का तू एक सदस्य है? क्या ये कहा रहेगा आज के बाद तू मेरी बेटी बनकर रहेगी? यीशु ने कहा आज के बाद तू मेरे गुलाम नहीं, तू मेरे दोस्त हो। यू आर नॉट स्लेव एनीमोर बट यू आर माय फ्रेंड्स। ग्लोरी, हालेलुया। जी हाँ, दासत्व से पुत्रत्व, दास से आजादी। सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रचार के आखिरी में मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, जी हाँ मेरे प्यारो, वो दास का स्वभाव लेकर औरों के बारे में प्रार्थना करें, औरों के बारे में सोचें, औरों की आशीष के बारे में सोचें, औरों की चंगाई के बारे में सोचें, औरों के उद्धार के बारे में सोचें। कुड़कुड़ाना नहीं, मरमरी नहीं, मगर पॉजिटिव बात करें। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसा भी रहने दो, चाहे निराशा है, चाहे चिंता है, चाहे मुसीबतें हैं, मगर फिर भी हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। दो दासी, एक दासी ने कहा मेरा मालिक चंगा होने से काफ़ी है। दूसरा दास कहता है डूब कर तो देख, कुछ हो जाएगा। जी हाँ, आज भी हम पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स लेकर आगे बढ़ेंगे, औरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का संडे का दिन इस प्रचार का कंक्लूशन है। यीशु ने हमारे लिए मरकर तीसरा दिन जिंदा हुआ, और यीशु मसीह का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3:16, यूहन्ना का 3:16 तो सबको मालूम है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। मगर पहला यूहन्ना 3:16, सच्चा दोस्त अपने दोस्तों के लिए जान भी देता है। औरों के लिए प्रार्थना करेंगे, औरों की चंगाई के बारे में सोचेंगे, औरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, और औरों के उद्धार के बारे में सोचकर उन्हें सुसमाचार प्रचार करेंगे। आज का संडे प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग वचन सुन रहे हैं, इस दासी और इस दास का प्रभु इन लोगों के परमेश्वर, इन लोगों के बारे में ध्यान करने के लिए आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे हम बंधन में हैं, चाहे हम दास में हैं, मगर परमेश्वर जब हम लोग औरों के बारे में सोचते हैं, आप हमारी जिंदगी में आज़ादी को लेकर आने वाले परमेश्वर है। जो यीशु को जानेगा वो आज़ाद हो जाएगा, और जो यीशु को जानेगा वो दास नहीं, वो पुत्र कहलाएगा। हम दास नहीं, हम पुत्र हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। इस समय में जो वचन को सुन रहे हैं उन्हें चंगा करे, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें आजादी दे। प्रभु तेरे वचन की गहराई में बढ़कर तेरे लिए गवाह बनकर जीने के लिए मदद करे। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की परिपूर्ण जय हो। आमीन।